Welcome to the online session on advanced Excel. Our today's topic is data calculation in Excel. Okay. हाँ. We have given some dummy data over here. मैंने यहाँ पे कुछ dummy data लिया है. Like salary, number of employees लिए है, then employee code, then उनकी सैलरी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं और क्राइटेरिया हम पुट करके हम सैलरी कैलकुलेट कैसे करते हैं वो हम आज इसमें देखेंगे. जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ डेज इन मंथ्स लिए हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेज इन मंथ्स कितने हैं. देन ऐसे डमी लिया है 30 और 31, मैंने 31 कंसिडर किया है. देन लीव्स उनके कितने रहेंगे टोटल. देन लीव्स में से वर्किंग डेज कितने रहेंगे और उनकी सैलरी जो है हर महीने की कितनी रहेंगी और हमें उससे हमें एक्चुअल सैलरी कैलकुलेट करना है. और देन हमें निकालना है टीडीएस मींस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. ठीक है, डायरेक्ट 10%. तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे एक्चुअल सैलरी फॉर द मंथ. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे. फॉर्मूला जब हम पुट करते हैं तो ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि एवरी फॉर्मूला शुड स्टार्ट विथ इज इक्वल टू और प्लस साइन. ठीक है, सो इज इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे. सो वी विल पुट इज इक्वल टू साइन. ठीक है, इज इक्वल टू के बाद हमें एक्चुअल सैलरी निकालनी है. तो एक्चुअल सैलरी के लिए हमें पहले टोटल सैलरी चाहिए. सैलरी फॉर द मंथ हमारी कौन सी रहेगी, ये. ठीक है, सैलरी फॉर द मंथ, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज. ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या रहेंगे हमारे नंबर ऑफ डेज. नंबर ऑफ डेज कौन से रहेंगे हमारे, ये नंबर ऑफ डेज जो है ये रहेंगे इन अ मंथ. नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ ये रहेंगे. ठीक है, मीन्स जो सैलरी है, सैलरी फॉर द मंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इंटू करेंगे. इंटू करने के बाद हमारा क्या रहेगा, वर्किंग डेज. वर्किंग डेज के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी निकलती है. ठीक है, एंड देन एंटर पुट करेंगे. हाँ, अब उसको ड्रैग करेंगे. ड्रैग सिंपली हम डबल क्लिक करने पे भी कर सकते हैं या फिर हम नीचे से ड्रैग भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इस वे से हम जो है एक्चुअल सैलरी जो है वो निकाल सकते हैं. नेक्स्ट हम निकालेंगे टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट 10%. तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस. ठीक है, एक्चुअल सैलरी जो है हमारी वो रहेगी एंड देन इनटू हमारा टैक्स क्या है, कितना है हमारा 10% है. 10% है तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए 0.1. ठीक है, और सिंपली एंटर करेंगे. तो ये जितना भी टैक्स है मतलब इतना टैक्स जो है वो डिडक्ट होगा. ठीक है, सो इस हिसाब से हम लाइक यहाँ पे सैलरी एक्चुअल कितनी निकाल सकते हैं वो, एंड देन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. मतलब मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रही हूँ कि हम किस टाइप से करते हैं. ठीक है, देन हम यहाँ पे आते हैं. इसको मैं पहले डिलीट कर देती हूँ. डिलीट, हाँ. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है. यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस लगाई है और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अप्लाई किए हैं. वो कंडीशन के हिसाब से हमें यहाँ पे फॉर्मूलीज अप्लाई करने हैं. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे फर्स्ट हमारी कंडीशन है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स फ्रॉम D2 टू D13. ठीक है, हमें क्या करना है, काउंट करना है ऐसे सेल के लाइक D2 टू D13 के बीच के सेल्स जो है हमें काउंट करना है. तो हमें सेल्स काउंट करने के लिए हम जनरली कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, इज इक्वल टू काउंट फंक्शन. ठीक है, काउंट फंक्शन यूज करते हैं. काउंट फंक्शन यूज किया, देन हमें कहां से कहां तक चाहिए, D2 टू D13 चाहिए. सो हम सिंपली यहां से लेके यहां तक हम इसको सिलेक्ट करेंगे, D2 टू D13, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ सेल्स है वो हमें काउंट करके मिलेंगे, चाहे वो ब्लैंक हो चाहे वो नॉन ब्लैंक सेल हो, वो पूरा का पूरा हमें काउंट करके देगा. ठीक है, इसमें नंबर काउंट फंक्शन में. ठीक है, सिमिलरली ये भी सेकंड कंडीशन यहाँ पे बोली है कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर्स फ्रॉम E2 टू E13. सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे उसके लिए. ठीक है, काउंट फंक्शन एंड देन ई कॉलम पूछा है, सो E2 टू E13 एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर. ठीक है, सो इस टाइप से हम काउंट फंक्शन जो है वो कैसे अप्लाई करते हैं वो बता रही हूँ. ठीक है, देन
काउंट द नंबर ऑफ नॉन ब्लैंक सेल। हमें नॉन ब्लैंक सेल काउंट करने हैं, तो नॉन ब्लैंक सेल काउंट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है काउंट ए। काउंट ए फॉर्मूला जो है हम यूज करते हैं नॉन ब्लैंक सेल काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ब्लैंक रखती हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ सेल्स जो है यहाँ पे मैं ब्लैंक रखती हूँ, ठीक है, ब्लैंक रखा। अब मुझे नॉन ब्लैंक सेल्स यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे, काउंट द नॉन ब्लैंक सेल्स मीन्स काउंट ए फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, काउंट ए फंक्शन, काउंट ए, ठीक है, काउंट ए लगाया। काउंट ए लगाने के बाद यहाँ पे पूछा है वैल्यू 1, वैल्यू 1 पूछा तो हमारा वैल्यू वही रहेगा नॉन ब्लैंक के लिए, यहाँ से ब्लैंक सेल काउंट करेगा, ठीक है, किया, ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर किया। तो उसने क्या किया, जितने भी नॉन ब्लैंक सेल्स है वो उसने काउंट करके दिया और ब्लैंक सेल्स जो है वो वैसे ही छोड़ दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे एक क्राइटेरिया अप्लाई किया है हमने कि काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन द सैलरी ऑफ 25,000 इन जी कॉलम, ठीक है, हमें ऐसे सेल्स काउंट करने हैं कि जिनकी सैलरी जो है, मतलब ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय मुझे काउंट करने हैं कि जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 है, ठीक है। तो हम कैसे काउंट करेंगे इसमें, हाँ, यहाँ पे क्या पूछा है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन द सैलरी ऑफ 25,000। 25 ऐसे सेल्स हमें काउंट करने हैं कि जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 है इन जी कॉलम। अब ये जी कॉलम देखिए, सैलरी फॉर द मंथ वाला, इसमें ऐसे सेल्स हमें काउंट करना है, मींस ऐसे एम्प्लॉय हमें काउंट करने हैं, कैसे कितने एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 है, उनकी सैलरी जो है वो 25,000 है। तो उसके लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, काउंट इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे। उसके लिए काउंट इफ हम कब यूज करते हैं, इफ वी हैव अ सिंगल क्राइटेरिया देन वी कैन यूज काउंट इफ फंक्शन, ओके। व्हेन वी हैव अ मल्टीपल क्राइटेरिया देन वी विल गो विद द काउंट इफ फंक्शन। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, सिंगल क्राइटेरिया है, तो हम काउंट इफ फंक्शन यूज करेंगे। सिमिलरली सम इफ भी वैसा ही है, अगर मेरे पास सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है तो मैं सम इफ फंक्शन यूज करूंगी। अगर मेरे पास मल्टीपल क्राइटेरिया है, मतलब एक के साथ मेरे पास 4, 5, 6, 7 इतने क्राइटेरियाज है, तो उसके लिए हम काउंट इट्स मतलब IFS। तो यहाँ पे हमें तो सिर्फ सिंगल क्राइटेरिया पूछा है ना, सिंगल क्राइटेरिया मतलब हमें यहाँ पे पूछा है कि 25,000 सैलरी जिनकी है उतने एम्प्लॉयज आप सिर्फ काउंट करके दीजिए, तो ये सिंगल क्राइटेरिया हो गया। तो उसके लिए हम काउंट इफ फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है, काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ में अभी यहाँ पे क्या पूछा है, रेंज पूछा है, ठीक है, एंड देन कॉमा क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने पूछा है रेंज, तो हमारा रेंज क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा रेंज, क्योंकि हमें इसमें से ही काउंट करना है, राइट, इसलिए हमारा रेंज रहेगा ये। देन हम पुट करेंगे कॉमा, कॉमा के बाद वहां पे पूछा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया हमारा क्या था, 25,000, राइट। तो 25,000 हम लिखेंगे डबल कोट में, क्योंकि हम हमारा क्राइटेरिया वो है, और क्राइटेरिया ऑलवेज हमें डबल कोट में ही पुट करना है और डबल कोट में ही लिखना है, ठीक है। एंड देन वी विल प्रेस एंटर। सो देखिए यहाँ पे हमें आंसर मिला है 3, मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, 3 एम्प्लॉयज है जिनकी सैलरी जो है वो 25,000 है। लेट्स सी, ये 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, उसके बाद 25 वाला कोई है ही नहीं यहाँ पे, राइट। तो उसने बराबर हमें 3 आंसर दे दिया। सिमिलरली अब इसके ऊपर देखते हैं, यहाँ पे हम काउंट करेंगे ऐसे सेल्स की जिनके वर्किंग डेज मोर देन 24 डेज है, ठीक है। ये जो वर्किंग डेज है, ऐसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज देखेंगे कि जिनके वर्किंग डेज 24 से ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 24 डेज। तो उसके लिए हम सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल टू काउंट इफ, ठीक है। काउंट इफ रेंज पूछा है, रेंज हमें वर्किंग डेज चाहिए, राइट, इसलिए हम रेंज जो है वर्किंग डेज सिलेक्ट करेंगे, वर्किंग डेज, देन कॉमा, हमारा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 24, राइट, हम पुट करेंगे ग्रेटर देन 24 क्राइटेरिया एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। देखिए यहाँ पे हमें आंसर मिला 7, ऐसे 7 एम्प्लॉयज है कि जिनके वर्किंग डेज 24 से ज्यादा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया ऐसा है
कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज लीव्स इज मोर देन 4, जिनकी लीव्स जो है वो मोर देन 4 है और उनकी सैलरी भी जो है वो 25,000 है। ठीक है, मतलब कितने क्राइटेरियाज है, 2 क्राइटेरियाज है यहाँ पे। एक तो उसकी उनकी लीव जो है वो 4 से ज्यादा चाहिए, ठीक है, और उनकी सैलरी भी जो है वो 25,000 चाहिए। तो उसके लिए अब यहाँ से एक से ज्यादा क्राइटेरिया आया है, तो इसलिए हम इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, काउंट इफ्स फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ्स। यहाँ पे देखिए काउंट इफ्स आ रहा है। ठीक है, अब काउंट इफ्स में सबसे पहले क्या पूछा है यहाँ पे, क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 1 के लिए हमारा क्राइटेरिया रेंज 1 कौन सा रहेगा, E2 टू E16 मीन्स हमारे लीव्स, क्योंकि यहाँ पे पूछा है इन्होंने कि मोर देन लीव्स जो है वो 4 चाहिए, इसलिए हमारा क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट वो ये है, इसलिए हमारी रेंज भी जो है वो क्राइटेरिया रेंज जो है वो ये रहेगी। ठीक है, देन हम पुट करेंगे कॉमा। कॉमा पुट करने के बाद यहाँ पे पूछा है क्राइटेरिया 1, हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, मोर देन 4 लीव्स है, इसलिए हम यहाँ पे पुट करेंगे मोर देन 4। ठीक है, देन अगेन पुट अ कॉमा, देन यहाँ पे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2। ठीक है, मल्टीपल क्राइटेरिया है, इसलिए हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सी रहेगी, यहाँ पे पूछा है 25,000 सैलरी, इसलिए हमारी क्राइटेरिया रेंज 2 जो है ये रहेगी। ठीक है, क्योंकि सैलरी हमें काउंट करनी है। ठीक है, देन अगेन कॉमा, क्राइटेरिया रेंज 2, अब क्राइटेरिया कितना है उनका 25,000 का, 25,000 एंड देन ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, 2 क्राइटेरिया लगाया है। रेंज के हिसाब से हमें क्राइटेरिया लगाना है, पहला हमारा क्राइटेरिया जो रहेगा वही हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, और दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया रहेगा उसी की रेंज सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एंड देन एंटर। देखिए आंसर हमें मिला है 2। यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द सैलरीज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज वर्किंग डेज इज मोर देन 19। हमें ऐसे एम्प्लॉइज की सैलरी कैलकुलेट करनी है कि जिनके वर्किंग डेज जो है वो 19 से ज्यादा है। ठीक है, 19 से ज्यादा है तो सैलरीज काउंट करनी है, तो उसके लिए हमें सैलरी का भी कॉलम जो है वो ऐड करना पड़ेगा। सबसे पहले हम समिफ फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, समिफ फंक्शन लगाएंगे। अब यहाँ पे पूछा है रेंज, रेंज के लिए हमें मोर देन 19 बोला है। ठीक है, इसलिए हम वर्किंग डेज मोर देन 19 बोला है तो हमें वर्किंग डेज लिखने पड़ेंगे। देन वी विल पुट अ कॉमा। कॉमा के बाद हमें क्राइटेरिया बोला है मोर देन 19, इसलिए हम डबल कोट में लिखेंगे 19, मोर देन ग्रेटर देन 19। ठीक है, ग्रेटर देन 19 एंड देन कॉमा, और यहाँ पे उनकी सैलरी कैलकुलेट करनी है ना, हमें सैलरी कैलकुलेट करनी है, इसलिए हमें यहाँ पे सैलरी का कॉलम ऐड करना है, क्योंकि हमें सैलरीज ये करनी है कैलकुलेट, तो हम एक्चुअल सैलरी उनकी जो है वो ये करेंगे। ठीक है, ठीक है, एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। सो वो हमें उतने एम्प्लॉइज की, मतलब जिनके 19 के ऊपर वर्किंग डेज है, उनके सबकी सैलरी वो उसकी सम करके देगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देगा, तो उसने कैलकुलेट करके दिया है इतना। अब नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला देखेंगे, अब जो यहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द सैलरी ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हुज वर्किंग डेज इज मोर देन 19। उसके यहाँ तक तो सिर्फ फर्स्ट हमारा था कि सिर्फ मोर देन 19 तक के हमें चाहिए। अब यहाँ पे सेकंड क्राइटेरिया भी अप्लाई हुआ है कि मोर देन 19 तक वर्किंग डेज चाहिए, और उनकी टोटल सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 30,000 भी चाहिए। मतलब एक के साथ 2 क्राइटेरिया आए हैं यहाँ पे सिर्फ एक क्राइटेरिया था, यहाँ पे 2 क्राइटेरिया आए हैं, मोर देन 19 एंड 30,000। समिफ्स लगाएंगे इज इक्वल टू समिफ्स। ठीक है, समिफ्स लगाया। समिफ्स लगाने के बाद अभी यहाँ पे पूछा है फर्स्ट सम रेंज। ठीक है, सम रेंज पूछा है, तो हमारा सम रेंज क्या रहेगा, फर्स्ट हमारा सम रेंज रहेगा ये एक्चुअल सैलरी, है ना, क्योंकि हमें इसका सम करना है, इसलिए हमारा सम रेंज रहेगा ये। देन कॉमा, कॉमा के बाद उसने पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, मोर देन है यहाँ पे 19। ठीक है, मोर देन 19 है, और सेकंड क्राइटेरिया यहाँ पे है 30,000। ठीक है, 30,000 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फर्स्ट, ठीक है, ये अप्लाई करके देखते हैं। वर्किंग डेज मोर देन 19 सिलेक्ट किया, लेट्स सी वर्क करता है क्या। देन कॉमा,
अब यहाँ पे पूछा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 हमारा क्या है, मोर देन 19, इसलिए हम 19 करेंगे, मोर देन 19। ठीक है, देन कॉमा, कॉमा के बाद उसने बोला कि 30,000 के ऊपर भी उनकी सैलरी होनी चाहिए, तो इसलिए हम सैलरी फॉर द मंथ वाला भी हम इसके लिए ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज 2, देन कॉमा, एंड देन हमारा क्राइटेरिया 2 क्या रहेगा, 30,000, ग्रेटर देन 30,000। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट कंप्लीट, एंड देन लेट्स सी आंसर आता है या नहीं, एंटर। तो देखिए उसने दिया हमें आंसर। देन यहाँ पे ये हो गया सम इफ और सम इफ्स। ठीक है, देन यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द, अभी नेक्स्ट हम निकालेंगे एवरेज। ठीक है, हमें एवरेज निकालना है। सो एवरेज के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि एवरेज के लिए हम हमारे पास 4 टाइप के फॉर्मूले होते हैं। एक सिंपल एवरेज जिससे हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज, सेकेंड होता है एवरेज ए, थर्ड होता है एवरेज इफ, और फोर्थ होता है एवरेज इफ्स। ऐसे 4 एवरेज के फॉर्मूलीज होते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि एवरेज और एवरेज ए क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लेती हूँ, डमी नंबर्स। डमी नंबर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो मैंने कुछ डमी नंबर्स लिए, अब मुझे इसका एवरेज फाइंड करना है। इज इक्वल टू एवरेज फाइंड करूंगी, एवरेज का फॉर्मूला लगाऊंगी, और ये इतना नंबर में सिलेक्ट करूंगी, एंड देन एंटर करूंगी, एंड देन मुझे मिलेगा इसका एवरेज। ठीक है, एवरेज मिला, एवरेज का फॉर्मूला लगाया तो मुझे एवरेज मिला। अब मुझे करना है यहाँ पे एवरेज ए कैलकुलेट करना है। एवरेज ए कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करती हूँ, ये सेम जो है नंबर्स कॉपी पेस्ट करती हूँ यहाँ पे। ठीक है, कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे मैं कुछ लिखती हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखती हूँ। ठीक है, टेक्स्ट में लाइक वैल्यू इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स्ट लिया है। ठीक है, टेक्स्ट लिया है। अब ये क्या करेगा, अगर मैं यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, एवरेज का मैं अगर फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद वो क्या करेगा, मुझे ये आंसर देगा। मतलब वो क्या करेगा, ये जो सेल है वो उसको कैलकुलेट ही नहीं करेगा, इसमें जो है वो कैलकुलेट नहीं करेगा। अगर यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है एवरेज वाले फॉर्मूले में, तो ये टेक्स्ट जो है वो कैलकुलेट नहीं करेगा। वो ये टेक्स्ट को छोड़ के वो 1 2 और जो बाकी के जो जिसमें नंबर्स और वैल्यूज है, उसी उतने ही वैल्यूज को वो हमें आउटपुट देगा, वैल्यूज का आउटपुट देगा एवरेज फंक्शन। बट अगर मैं यहाँ पे एवरेज ए फॉर्मूला यूज करती हूँ, इज इक्वल टू एवरेज ए। ठीक है, एवरेज ए फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ और इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करती हूँ। तो देखिए मुझे आंसर मिला इस टाइप से। मीन्स एवरेज ए ने क्या किया कि ये जो टेक्स्ट लिखा था उसने उसको जीरो में एज अ जीरो करके लिया। ठीक है, उसने एज अ वैल्यू करके लिया, उसने ऐसे मतलब टेक्स्ट को जो है उसने एज अ जीरो करके लिया, ऐसा इनपुट इनपुट जो है एज अ जीरो करके लिया, और जीरो के हिसाब से उसने हमें वैल्यू जो है वो काउंट करके दी। एवरेज जो है हम सिंपली ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना, जो टोटल जितने नंबर से उनकी एडिशन करते हैं और फिर डिवाइडेड बाय जितने नंबर से उसको उनको काउंट करके डिवाइड बाय उतना करते हैं। तो इसने क्या किया, सेम एवरेज ए में क्या किया, उसने जितने भी नंबर्स है उनकी एडिशन की। ठीक है, मतलब इसने क्या किया, इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पे 0 किया, 0 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 डिवाइडेड बाय कितने हैं टोटल नंबर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइड बाय 7 ऐसे किया, और उसके हिसाब से वहां पे हमें इनपुट आउटपुट दिया। बट एवरेज वाले फंक्शन ने क्या किया कि उसने 1 2 4 5 6 7 इतना ही कैलकुलेट किया, प्लस किया, डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 6 ऐसे कर दिया। समझ में आया एवरेज और एवरेज ए के बीच में का डिफरेंस। देन हम देखेंगे यहाँ पे एवरेज इफ देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्राइटेरिया है, कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज हुज लीव्स इज मोर देन 5। ठीक है, ऐसी मतलब एवरेज सैलरी कैलकुलेट करना है ऐसे एम्प्लॉय की
उनकी जो लीव्स है वो 5 से ज्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज इफ वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही क्राइटेरिया है, मोर देन 5, एवरेज इफ। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, लाइक एवरेज निकालना है सैलरी का, ठीक है। और लीव्स जो है हमारे कितने चाहिए, मोर देन 5, इसलिए हम रेंज ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। रेंज हमारी ये रहेगी, देन हम कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने के बाद यहाँ पे हमें क्राइटेरिया पूछा है, क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे पूछा है ग्रेटर देन 5, मोर देन 5 पूछा है, इसलिए हमारा क्राइटेरिया रहेगा ग्रेटर देन 5, ठीक है। मोर देन 5 पूछा है तो देन कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने के बाद यहाँ पे इसने पूछा है एवरेज रेंज। अब हमें एवरेज कैलकुलेट करना है ना, सैलरी का एवरेज कैलकुलेट करना है, इसलिए हम एवरेज रेंज कौन सी डालेंगे, सैलरी डालेंगे हमारी, जो ये रहेगी, ठीक है। हम या तो एक्चुअल भी ले सकते हैं या फिर हम सैलरी फॉर द मंथ वो भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर है कि हमें कौन सी सैलरी का एवरेज निकालना है, एक्चुअल का निकालना है या फिर जो टोटल सैलरी है उसका निकालना है। क्लियर है, एंटर प्रेस करेंगे। सो देखिए हमें वो एवरेज कैलकुलेट करके दिया है, एवरेज सैलरी मतलब जिनका लीव्स जो है वो मोर देन 5 है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कैलकुलेट द एवरेज सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज, ठीक है, हुज लीव्स इज मोर देन 5 एंड सैलरी भी जो उनकी रहेगी वो 25,000 रहनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे दो क्राइटेरिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज इफ्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एवरेज इफ्स वाला फॉर्मूला यूज करने के लिए हम इज इक्वल टू, देन वी विल टाइप एवरेज इफ्स, ठीक है, एवरेज इफ्स। अब यहाँ पे फर्स्ट हमें पूछा है एवरेज रेंज, यहाँ पे पूछा है एवरेज रेंज। हमारा एवरेज रेंज क्या रहेगा, जो जिसका हमें एवरेज निकालना है। एवरेज मुझे किसका निकालना है, इसका मुझे एवरेज निकालना है सैलरी का, तो इसलिए मैंने एवरेज रेंज जो है वो ये ले ली, ठीक है, एवरेज रेंज ले ली। देन हम पुट करेंगे कॉमा, कॉमा पुट करने के बाद वहां पे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे, लीव्स इज मोर देन 5, लीव्स ही फर्स्ट क्राइटेरिया हमारा, इसलिए हमारा क्राइटेरिया रेंज कौन सा रहेगा, लीव्स वाला रहेगा, ठीक है। देन कॉमा पुट करेंगे, कॉमा पुट किया, क्राइटेरिया रेंज 1 लिखा। अब क्राइटेरिया 1, क्राइटेरिया रेंज हमारी ये है तो हमारा क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या है, लीव्स इज मोर देन 5 है, इसलिए हम यहाँ पे ग्रेटर देन 5 लिखेंगे, ठीक है। देन कॉमा, अब यहाँ पे पूछा है क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 पूछा है तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि उसकी सैलरी जो है, जो महीने की सैलरी है उसकी 25,000 रहनी चाहिए, तो हमारा क्राइटेरिया रेंज ये रहेगा, है ना हमारा, क्योंकि हमें यहाँ से ही सैलरी करनी चाहिए, तो ये वाला हमारा रेंज रहेगा। तो हमने ये रेंज सिलेक्ट किया, रेंज सिलेक्ट करने के बाद अगेन वी विल पुट अ कॉमा, कॉमा पुट करने के बाद अब यहाँ पे क्राइटेरिया डालना है, हमारा क्राइटेरिया है 25,000, तो इसलिए हम वहां पे लिखेंगे 25,000, इज डबल कोट में लिखेंगे 25,000 ब्रैकेट कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या पुट की थी, हमें एवरेज निकालना है किसका, इसका एवरेज निकालना है एक्चुअल सैलरी का, इसलिए हमने एवरेज रेंज पुट की थी। सेकंड हमें क्राइटेरिया रेंज 1, जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था ग्रेटर देन 5 वाला, इसलिए उसकी रेंज हमने, लीव्स थी तो लीव्स की हमने रेंज पुट की, देन कॉमा, देन सेकंड क्राइटेरिया रेंज था, क्राइटेरिया रेंज 2 कौन सा था कि उसकी सैलरी जो है वो 25,000 चाहिए, तो इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने उस वहां पे क्राइटेरिया दिया, क्राइटेरिया अप्लाई किया एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। सो देखिए हमें इस वे से हमें आंसर मिलेगा, ठीक है। सो ये थे हमारे फॉर्मूलीज। समीफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, समीफ का फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं, काउंट फंक्शन, देन काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट सिंपली काउंट, देन एवरेज ए, एवरेज इफ, एवरेज एंड एवरेज इफ, हमने इतने फॉर्मूला सीखे आज। तो ये इस टाइप से हम वो फॉर्मूलाज पे वर्क कर सकते हैं।